आपको ये सवाल दिया गया था, राइट? बताएंगे पहले वाले का आंसर क्या होगा। ए ओ, राइट, 2 AO वेक्टर, 4 AO वेक्टर, 6 AO वेक्टर किसने लाए हैं तो बताएंगे मुझे। नहीं, आप सबके साइड में दोनों चीजें होती हैं। वही फिर बोले आया है, वही बोले कैसे लाए एनुअल डी, राइट? लाना हो तो कैसे डी लाए हैं, राइट? 200 बताएंगे, भेजो तो सही, मैं देखूं, राइट? गलत होंगे तो मैं सही करूंगा। आंसर तो आपका सही है, सिक्स। सर खोल के। क्या किए बताओ। सर सर ए बी बी सी लोग को सर खोल लिया। अरे सर ए बी ए सी ए बी ए। पूरे को लिखा, ए बी को लिखा, राइट? ए बी हाँ को सर। एओ के फॉर्म में लिखता गया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, राइट? देखेंगे कि आपने ऐसा किया है, राइट? अगर मैं उसका सॉल्यूशन इधर लिखूं तो आप देखेंगे क्या मैंने, क्या आपने यही करा है। तो सब देखेंगे जिनका जिनका दिक्कत है, राइट? जिसको नहीं आया है इधर देखेंगे, आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा, राइट? तो किस तरीके से आपका आया है वो देख लेता हूं मैं। जैसे ये वेक्टर आपको दे रखा है, राइट? इसी में से आपने ए बी लिखा, ए सी लिखा, ए डी लिखा, ए ई लिखा, ए एफ लिखा, राइट? आपको ये सारी वैल्यू चाहिए। अच्छा, देखते हैं और किसके फॉर्म में चाहिए आपको। ए ओ के फॉर्म में चाहिए, तो ए ओ के फॉर्म में आपको लिखने के लिए, ए ओ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? अब देखोगे तो ए से हमारे पास जो वेक्टर निकल रहा है, राइट? आप देखो ए डी वेक्टर जो है, ए डी वेक्टर, हम पहले ए ओ वेक्टर के बारे में सोचते हैं। जो हमारे पास ये वेक्टर है, राइट? इस वेक्टर के बारे में अगर आपने सोचा, राइट, ये जो वेक्टर है आपके पास, ए डी वेक्टर, राइट? क्या आपको ये चीज ऐसा लग रहा है, जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, साइड लेंथ इक्वल होते हैं, और ये जो हमारे पास सेंटर से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ एओ होंगे? नहीं होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अगर हम साइड लेंथ ए पकड़ते हैं तो ए डी का लेंथ हो जाएगा कितना, 2A, राइट? ए ओ का लेंथ ओ है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को 2AO, राइट? अब इसी तरीके से अपन चलते चलो तो देखो मैं लिखता हूँ किसको, ए बी, राइट? हमारे पास जो डेटा है किस तरीके से जाना है, पूछ जो रहा है, ए बी प्लस ए सी, राइट, प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, अपने को ये चाहिए, राइट? ये निकालना है अपने को। देखेंगे ए ओ के टर्म में ए डी मालूम हो गया, अब बाकी दोनों निकालने हैं, तो बाकी दोनों हम किस तरीके से जाएं, राइट? वो चीजें देखते हैं। तो ए बी प्लस आप देखो, राइट, ए बी में क्या ऐड करेंगे जो आपको ए डी मिल जाए, राइट? आपको किसके फॉर्म में चाहिए, ए ओ के फॉर्म में चाहिए, मतलब ए डी के फॉर्म में चाहिए, राइट? तो यहां से देखेंगे तो अगर आप इसको ऐड कर देते हो इसमें, राइट, ए बी प्लस आपको ए बी डी, आपको क्या मिलेगा, ए डी, राइट? ए बी प्लस हमने ऐड कर दिया किसको, बी डी को, तो आपको क्या मिलेंगे, राइट? ए डी मिलेगा। अच्छा, जब ये चीजें मिला तो साथ में ये चीज भी देखो, राइट? हमारे पास जो बी डी है, क्या वही हमारे पास ए ई के बराबर है? जो हमारे पास बी डी है, क्या हमारा वही ए ई के बराबर है? बिकॉज दोनों पैरेलल है, राइट? तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कौन सा है, ए ई वेक्टर, राइट, इक्वल है, इक्वल टू, राइट, बी डी वेक्टर, इक्वल वेक्टर भी पढ़ाया हूं मैं आपको, राइट, बी डी वेक्टर। तो इसी में मैंने बी डी की जगह क्या रख दिया, राइट, ए बी प्लस ए ई। देखेंगे आपको दो वेक्टर मिल चुके हैं, दो वेक्टर का समेशन आपको ए डी मिल चुका है, यानी आपको ए बी प्लस ए ई मिल चुका है एक साथ। अब आपको बचा है ए सी प्लस ए एफ, तो ए से सी मैंने गया, राइट? कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ए से मैंने सी की तरफ लिखा, राइट? ए सी वेक्टर ये हो गया, और इसमें क्या क्या ऐड करना है, ए एफ ऐड करना है। तो देखो आपको ए एफ वेक्टर जो है, क्या वो हमारे पास सी डी वेक्टर के इक्वल है?
आपको दिखेगा बिल्कुल सर सही तो है, राइट। एंड हमने लिखा, राइट, ए सी वेक्टर प्लस हमें ए एफ वेक्टर चाहिए, राइट। तो ये तो हमें क्या मालूम है, और ए एफ वेक्टर जो आपको मालूम है, राइट, ये जो मालूम है आपको, ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, राइट। ये तो डायरेक्टली लिख लिया मैंने, राइट। यहाँ से अगर वेक्टर आपको दिखेगा तो ए सी प्लस आपको ए सी प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू देखेंगे ए डी वेक्टर है, राइट। और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली जो हमारे पास, राइट, ए एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल है, राइट, सी डी वेक्टर के। तो सी डी वेक्टर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए एफ वेक्टर। ये आपको मिलता हुआ दिख रहा है कितना, ए डी वेक्टर के बराबर। बाकी भी आपको मिल गया, ए सी प्लस ए एफ मिल गए। अब टोटल का समेशन करना है तो आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, राइट, ए बी प्लस ए ई को एक साथ कर लेता हूं मैं, राइट, प्लस हमारे पास ए डी वहीं रहने देता हूँ, राइट, ए सी प्लस ए एफ को एक साथ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे, राइट, इसकी वैल्यू आपको इक्वल टू ए डी है, राइट, और हमारे पास ए बी प्लस ए ई की वैल्यू आपको ए डी है। तो टोटल का समेशन कितना आ गया, राइट, देखेंगे 3AD आ गया। और AD आपने पहले से निकाल के रखा है 2 टाइम्स ऑफ AO, तो ये हो गए 6 टाइम्स ऑफ AO। सबको क्लियर है क्या ये चीजें, बताएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, राइट, बेझिझक पूछेंगे। जैसे इस वाले सवाल में, राइट, जैसे इस वाले सवाल में हमने पकड़ा है AD को, इसमें किसको पकड़ना पड़ेगा, बोलेंगे बोलेंगे, इसमें किसको पकड़ना पड़ेगा, जो आपको किसके फॉर्म में दिखेगा, एओ के फॉर्म में दिखेगा, बिकॉज आपको एओ वेक्टर मालूम है। सर यही। ए ही पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट। अगर ए ही पकड़ना पड़ेगा तो फिर हम किस तरीके से जाएंगे वो चीजें देखेंगे, ये देखेंगे, ये वेक्टर हमने लिया है, राइट। अब इसी में सोचो, राइट, क्या सोचेंगे, जो हमें लिखना है, राइट। अभी तो हमें ऊपर वाले सवाल में क्या मालूम था, राइट, एओ मालूम थे तो हमने उसको एडी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इस सवाल में हमें एओ मालूम है तो इसमें हमें जाएंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, ए ई की तरफ हमें जाना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ से ए ई की तरफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, राइट, यहाँ से अगर मैं ए ई की तरफ ड्रॉ करूँ तो ये आपको ए ई वेक्टर जो मिलेगा, राइट, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर। मीन्स आपको हर एक को किसके फॉर्म में लाना है, ए ई वेक्टर के फॉर्म में लाना है, राइट। ए ई वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए आप देखते चलो, एक साथ करते चलो, राइट। जैसे अगर मैं डायरेक्टली करते चलो तो आप ध्यान देंगे, राइट, यहाँ पे लिखता हूँ हमें क्या क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए, प्लस ए सी चाहिए, राइट, प्लस ए डी चाहिए, प्लस हमें ए ई चाहिए। ए ई तो जैसा का वैसा ही रह जाएगा, राइट, प्लस में हमें हमारे पास ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, इसका वैल्यू चाहिए अपने को, राइट। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए बी, राइट, किसको किसको एक साथ कर लेते हैं, राइट, ए बी प्लस बी डी। देखो ए प्लस बी डी, क्या बी डी हमारे पास ए एफ इक्वल होंगे, सबसे पहला चीजें। तो हमें ए बी प्लस ए बी प्लस ए एफ मिल गया, कितने के बराबर, ए बी प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, राइट, ए बी प्लस हमारे पास बीई वेक्टर जो होता वो ए ई वेक्टर के इक्वल होते, राइट। यानी ए बी प्लस बी को हमने लिखा, राइट, हमारे पास जो है ए बी प्लस, हमने ए बी प्लस बीई को ए एफ कर दिया, ये मिल गया हमें कितना, ए इंटू ई वेक्टर, राइट। ये ऐसा इसलिए लिख पाया बिकॉज हमारे पास ए एफ वेक्टर जो है वो क्या है, इक्वल वेक्टर है किसके, बीई वेक्टर के। तो हमारे पास तो दो टर्म मिल गया, ए ई तो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है तो ए के बारे में कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैसे सोचेंगे, हमारे पास ए सी, राइट, अच्छा ए डी प्लस डी ई के बारे में सोचो,
सेकेंड एसी के बारे में सोचते हैं, पहले आप किसके बारे में सोचो, एडी प्लस डीई के बारे में। अगर हमने यहाँ से एडी के बारे में सोचा तो एडी तो मालूम, यहाँ से डीई अगर ऐड करेंगे, दूसरा लिखता हूं मैं क्या, एडी प्लस हमने डीई वेक्टर ऐड किया तो आपको मिला क्या, एई वेक्टर। सही है क्या, ये एई वेक्टर मिले। अच्छा, डीई वेक्टर इज पैरेलल टू एएच वेक्टर, देखेंगे क्या हमारे पास है, राइट। यानी आपको एडी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर की जगह हमने एएच वेक्टर लिख दिया, बिकॉज दोनों सेम है। ये हमारे पास ए वेक्टर के बराबर आता है। ये क्यों लिख पाया, बिकॉज हमारे पास डीई वेक्टर जो है वो इक्वल टू एच वेक्टर है, राइट। तो हमारे पास देखेंगे कौन कौन सा, एडी वेक्टर भी आ गया और प्लस में हमारे पास ए एच वेक्टर भी आ गए। अब बचा है एसी और हमें एडी मिला है। अब ये दोनों को कैसे करेंगे, ये चीजें सोचना है आपको, राइट। अब दो टर्म बचे हैं आपको, उसको कैसे लिखेंगे बताओ मुझे, सोचो जरा। हम्म। सर AC प्लस AG। एसी प्लस, चलो आपने बोला एसी, हमारे पास एसी प्लस सीई लिखा आपने, राइट। ये कितने के बराबर आएगा, ये आपको बराबर आया, राइट, एई के, बिल्कुल सही। अब हमारे पास देखो, जो हमने यहाँ से सीई जो लिखा था, क्या सीई वेक्टर हमारे पास एजी वेक्टर के इक्वल है, राइट। ये वेक्टर आपको इसके इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ से इसको लिख सकते हैं, राइट। एसी वेक्टर प्लस सीई वेक्टर को एजी वेक्टर लिख दिया, इक्वल टू कितने हो गए, एई वेक्टर। ये क्यों लिख पाया, बिकॉज हमारे पास जो सीडी वेक्टर है, सीई वेक्टर है, वो इक्वल टू किसके, एजी वेक्टर के। बाकी दोनों भी देखे, एसी प्लस हमारे पास एजी आ गया। टोटल का समेशन अब देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, सबका समेशन इक्वल करेंगे तो आपको मिल रहा है कितना, यहाँ से इसको डायरेक्ट अगर लिखूं तो अब मिल रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स देखेंगे, राइट। 4 टाइम्स ए ई मिल रहा है, राइट। अगर 4 टाइम्स ए ई मिला तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू, अब ये तो 2 टाइम्स ए ओ है, राइट। ये हमारे पास हो गया 8 टाइम्स ए ओ, और अपने को वेक्टर मालूम है ए ओ वेक्टर, यानी 8 इंटू ए ओ वेक्टर लिख दिया, 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट। इसके बाद कितना हो गया, 16i कैप, 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। तो यही हमारे आंसर होंगे, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपने पास बी ऑप्शन है। एम्यूल समझा क्या, समझ में आया सर। हाँ, राइट। खाना वाना मिल रहा है तुम्हें घर पे, यस सर। हाँ देखना, नहीं दे तो बोलना, सर ने बोला, रोशन सर ने बोला है खाना अच्छे से खिलाए। ओके सर। बिकॉज 1 डेढ़ महीने बाद सेंटर पे जाएंगे तो आपके हाथ का नहीं मिलेगा, तो अभी अभी इस महीने टाइम है आपके पास, जितना दबा दबा के खाना है अच्छे अच्छे खा लेंगे, बिकॉज आपके मम्मी के हाथ पे खाना नहीं मिलेगा उधर, समझ रहे हो ना दादा। यस सर। हाँ, मार तो दम का तो आज यही नहीं कनेक्ट हो रहा, ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं उसका कौन सा, राइट, सिस्टम है जो आज कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। 200 समझ पा रहे हैं, यस सर समझ। हाँ, क्या ये सवाल समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। ये किए थे तुमने, जी सर किया था। आया था ये 8 टाइम से हो, जी जी सर आ रहा। आ रहा था। और ये सवाल कहाँ पूछा गया मालूम है क्या आपको, सर पता नहीं सर, ऐसा लगता है एनसीईआरटी में देखा है, लगा। एनसीईआरटी में देखा है, जेई मेंस एनसीईआरटी पूछता है, राइट। और ये आपको जेई मेंस अभी पूछा गया था, अभी जो एग्जाम चल रहा था उसमें ये सवाल पूछा गया था, समझे क्या। तो ये अभी जेई 2021 में किसी शिफ्ट में पूछा था, राइट। ऊपर वाला सवाल भी पूछता है, पूछा था किसी न किसी शिफ्ट में, राइट।
तो ये जेईई मेंस में ऐसे सवाल पूछते हैं, एडवांस में नहीं, राइट। ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। ऊपर वाला सवाल भी जेईई मेंस में इसी साल पूछा गया है, ये भी इसी साल पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में, राइट। 2021, डायरेक्ट 21 लिखता हूँ, ये भी 21 के सवाल हैं। राइट, देखें बेसिक बेसिक सब पढ़ रहे हैं, वहां से सवाल भी आ रहा है, राइट। अच्छा, सेम ऐसे ही एक सवाल देता हूँ, करेंगे, राइट। हर एक कोई जैसे सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल दे रहा हूँ मैं, कोई गलती नहीं करेगा, हर एक कोई ट्राई करेगा सॉल्व करने का, आपका ट्राई करना ही है, राइट, मेरे लिए, राइट, आपके सॉल्व ये सही करने के बराबर है, राइट। अब बस ट्राई कर लो, राइट, सही होने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आपका जब ट्राई कर लोगे तो सही आना मजबूरी है, राइट। सवाल कभी बोल नहीं सकता जो आपसे नहीं होगा। तो इसमें सवाल क्या है, आपको ट्रेंगल दिया है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, लिखते चलेंगे साथ में, मैं बोलते जाता हूँ, राइट। एबीसी थोड़ा फास्ट लिखेंगे, एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, सही है क्या? एंड ये तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है, एंड ए एल हमारे पास बी एम एंड हमारे पास सी एन आर मीडियन, आपको मीडियन मालूम होंगे, मीडियंस। देन अपने को फाइंड करना, मैं बता देता हूँ क्या है मीडियन, अगर मैथ में अगर ये चीजें ध्यान आपको नहीं हो तो मालूम चल जाएगा। हमें बी ए प्लस बी सी बताना है इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन भी देता हूँ, इक्वल टू, पहला ऑप्शन है राइट बी एम के इक्वल, बी ऑप्शन है आपको 2 टाइम्स बी एम के इक्वल, राइट। सी ऑप्शन है आपको कितना दे दूं, 3 टाइम्स बी एम के इक्वल, राइट। और आपको डी ऑप्शन दे देता हूँ 2 टाइम्स ए सी। आपके पास टाइम है, राइट, 2 मिनट का, सॉल्व करेंगे। तो मीडियम क्या है वो चीजें, मीडियन क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, राइट, जो आप गलती ना करो। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, और इसमें मीडियन जो है हमने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी अगर नेक्स्ट वाले को मिलाते हैं तो हमारे पास यही जो ए हमारे पास एल दिया है ये मीडियन हो गया, राइट। बी एम जो दिया है दूसरा मीडियन हो गया, और सी से एन ये हमारे पास तीसरा मीडियन। इस तरीके का आपको दे रखा है, आपको रिलेशन बताना है बी ए प्लस बी सी, राइट, क्या हो सकता है। वेक्टर इक्वल होने का मतलब है, राइट, सुनो, ये गलती की है, वेक्टर इक्वल होने का मतलब है आपने इक्वल वेक्टर, फिर आपने क्या नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए, राइट। क्या आपने ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ओ तो लिखा है, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के इक्वल है? एम्यूल, क्या ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के इक्वल है? बी वेक्टर बी सी वेक्टर के इक्वल नहीं है, राइट। तो आपको वेक्टर करना पड़ेगा। तो हियर देखेंगे ए बी प्लस बी सी को आपने लिखा, ए बी को बी एम प्लस एम ए, बी एम प्लस एम सी, राइट, 2 बी एम एम ए प्लस एम सी, बिल्कुल सही। ताना हो तो नहीं, जबरदस्त के समझ रहे हैं ताना हो तो। बाकी एम्यूल वेक्टर इक्वल कर दिए हैं, और बताएंगे क्या गड़बड़ है नहीं है, गड़बड़ क्लियर कर दिए। समझ रहे हैं क्या ये चीजें कैसे कर रहा हूं मैं, राइट। किसी का अगर छूटा था तो वो कंप्लीट कर लेंगे, रहने नहीं देंगे। अगर कुछ चीजें बच जाता है तो आपको परेशान करेगा डे बाई डे में। तो यहाँ पे अगर देखें, राइट, इस सवाल का अगर हम देखने जाएं तो क्या हो सकता है, राइट। हमने बोला क्या बताने के लिए, सब ध्यान देंगे इधर, आगे ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, राइट।
बी ए प्लस बी सी, ये अपने को बताना है। तो बी ए लिखने के लिए हमें बी एम के टर्म में जाना पड़ेगा, राइट। तो यहां से अगर आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किया है तो आपको मिला है बी ए प्लस बी सी के बारे में पूछ रहा है, बी ए प्लस बी सी, राइट। जो मैग्नीट्यूड बोले हैं, राइट, तो आपको ट्रायंगल में आपको बताया था, पूरे ट्रायंगल में अगर चले गए ए से बी, फिर बी से सी वेक्टर ले लिया, प्लस सी से ए वेक्टर ले लिया, तो ये जीरो, राइट। ये तीनों वेक्टर समेशन आपको जीरो बता रहा है इस तरीके से, राइट। क्या आपसे ये पूछ रहा है जो ए बी प्लस आप बी सी बताओ? नहीं, राइट। ए सी के टर्म में लाने के लिए आपको वेक्टर इक्वल है नहीं, तो वो चीजें हम कर नहीं सकते, राइट। अच्छा, अगर यहां से लाएंगे तो बी ए प्लस बी सी, तो यहां से आपको तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी मिलेंगे, राइट। वो किसके बराबर होगा? आपको माइनस ऑफ सी ए के बराबर, राइट। तो सी ए के फॉर्म में अगर लिखा है तो सी ए को तो ए सी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन ए बी को लिखना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए बी प्लस आपको क्या चाहिए? बी सी चाहिए ना, तो बी सी रहने देते हैं, बी ए चाहिए आपको, राइट। देखेंगे एमयू ने जो गलती किया है उस गलती का मैं ठीक कर रहा हूँ, राइट। जो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, तो हमें बी ए चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बी ए, बी सी तो हमारे पास है बी सी, इसको लिख सकते हैं ए सी के बराबर, राइट। हमें तो पूछा है बी ए प्लस बी सी, माइनस तो है नहीं, तो एक हमारे पास ट्रायंगल से तो ये जा सकते हैं, राइट। अगर हमसे ऐसा पूछा होता बी सी माइनस बी ए तो हम ए सी बता देते, लेकिन आपको यहाँ से आपको पूछा है बी एम के फॉर्म में, बिकॉज ए सी के फॉर्म में आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। ए सी के फॉर्म में आएंगे तो आपको बी सी माइनस बी ए मिलेगा। अच्छा, आपको बी ए चाहिए तो हमने क्या लिखा है, जैसे ताना होतो ने सही किया है, बी ए को सर आप ऐसा करो, राइट। ये हमारे पास बी ए फंक्शन, ये वेक्टर है, ये हमारे पास बी ए वेक्टर है, तो आप क्या करो, इसको आप लिखो बी एम, राइट, प्लस में हमें एम बी। उसने बी ए को क्या लिखा? बी एम चाहिए तो बी एम लिखा प्लस एम ए, ऐड कर दिया उसमें तो बी ए मिल गया। सिमिलरली अगर देखा हमने, राइट, बी सी को, तो बी सी के लिए हमने क्या लिखा? फिर से बी एम लिख दिया, और फिर से हमने अब सी तक पहुंचना था तो उसमें एम सी हमने ऐड कर दिया, यहाँ से हमने बी एम में भी एम सी ऐड कर दिया, राइट। तो हमें मिल गया क्या? सी वेक्टर। अच्छा, दोनों को ऐड कर दिया, हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, तो आपको मिलेंगे जो हमें चाहिए बी ए प्लस बी सी, लेफ्ट साइड में तो मिल गया, राइट साइड में हमारे पास टू बी एम हो गए प्लस एम ए प्लस एम सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे पास यहाँ पे ए एम, राइट, या फिर इसके थ्रू जाता हूँ एम ए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एम सी वेक्टर का, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इक्वल होंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन देखें तो एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी एम ए वेक्टर जो है इक्वल टू, राइट, माइनस ऑफ एम सी वेक्टर होंगे, डायरेक्शन इक्वल अपोजिट है, यानी एम सी नीचे की तरफ, उसमें निगेटिव साइन लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? राइट, एम ए वेक्टर बन जाएंगे। यानी अगर वो चीजें यहाँ पे रखो तो आपको टू बी एम हो गया, एम ए को रहने, एम ए को क्या कर दिया? माइनस एम सी पुट कर दिया, और एम सी को वैसे ही रहने दिया। एम सी देखेंगे माइनस 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 प्लस एक दूसरे को मार दिया, तो हमारे पास क्या बचा है? टू बी एम वेक्टर। सही है क्या? तो हमें ये टू बी एम वेक्टर मिले। किसी को कोई तकलीफ बता देंगे मुझे। यही आपका आंसर है, इसमें टू बी एम हमारे पास आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? जी सर। नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको। देखेंगे नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। अब जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था ना, सेम वैसे ही अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, बहुत ही सेम उसी तरीके का है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ये भी एडिशन ही है, देखेंगे।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर का हमें क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, राइट। अगर मैं मानता हूं हमारे पास क्या है, ए एंड बी दो वेक्टर है, राइट। हमारे पास क्या है, ए एंड बी, राइट, आर टू वेक्टर, two vectors and theta is angle between them, angle between them। देन हमें क्या बताना है, देन ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर बताना है, यही सब्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। मैं मानता हूँ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये ए वेक्टर दे दिया है, और हमारे पास मानता हूँ ये हमारे पास क्या दे रखा है, बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो अगर मैं एंगल के बारे में बात करूंगा तो क्या करता हूँ, ये ए वेक्टर है, राइट, और ये हमारे पास बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया है, राइट। अच्छा, माइनस अगर हमारे पास बी वेक्टर है, राइट, और ए प्लस बी आपको आता है निकालने के लिए, तो क्या हम इसको ध्यान देंगे, क्या हम इसको ए माइनस बी वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, ए वेक्टर, राइट, प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, बी वेक्टर हमारे पास, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होंगे, राइट, बिकॉज दोनों हमारे पास एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। तो अब माइनस बी वेक्टर लाने की जरूरत है, तो बी वेक्टर को पलटा देंगे तो क्या हमें, राइट, माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। यानी हमारे पास ये जो ए वेक्टर है, राइट, इसी में मैंने क्या कर दिया, राइट, इसको पलटा दिया, ये हमारे पास अब माइनस बी वेक्टर हो गए। एंगल अब हमारे पास, पहले तो थीटा एंगल हमारे पास ये था, अब देखेंगे ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ थीटा, ये एंगल बनेगा। अब इसी दोनों को ऐड करना है, समझ लेंगे माइनस बी वेक्टर हमारे लिए क्या है, एक नया वेक्टर है, और उसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने एंगल ऐड कर दिया, कौन सा वेक्टर ऐड कर दिया, माइनस बी, और दोनों के बीच में एंगल हमें चाहिए, तो एंगल आपको मालूम है 180 माइनस थीटा। तो ए माइनस बी आपको जो वेक्टर होगा वो आपको वेक्टर दिखेगा कौन सा, ये आपको ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया, तो एडिशन ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो देखेंगे ये सब्ट्रैक्शन नहीं, दूसरे तरीके से ये एडिशन ही है, राइट। अब ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो तो आपको मिलेगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर या प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, आपको पता है मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, राइट, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज मोड के बाहर आएगा तो हर एक वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट। अगर मुझे ये चीजें मिल गया तो यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला है, तो हमें क्या मिल गए, राइट, देखेंगे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 माइनस थीटा बोलेंगे, 180 पे चेंज नहीं होता है, राइट, और आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होते हैं, राइट, नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस कॉस थीटा लिखा, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का, राइट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, हम रखेंगे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। जब ए प्लस बी का समेशन कर रहे थे तो हमें देखेंगे उस वाले फॉर्मूले में, राइट, प्लस ए बी कॉस थीटा आ रहा था, राइट, यहाँ पे हमारे पास माइनस 2ab कॉस थीटा है। तो दो वेक्टर जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम इस तरीके से जाएंगे, सही है क्या, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन जब भी हमें बताना होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम एडिशन ही बता देंगे, राइट, और एडिशन के लिए हमें जब भी ऐसी चीजें मिलेगा हम सिंपल उसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर बोल दिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, राइट, हमें ये दे रखा है बी वेक्टर, राइट, ये हमें दे रखा है बी वेक्टर, हमें बोला है क्या बताने के लिए, राइट, अभी बी माइनस ए वेक्टर बोला है बताने,
बी माइनस ए वेक्टर अगर बनाने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, राइट, ये बोला है बताने को। अब ए वेक्टर को माइनस कर लेंगे, राइट, ए वेक्टर को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए वेक्टर हो जाएंगे, राइट, और हमारे पास बी वेक्टर वैसा ही है, ये माइनस है, ये बी वेक्टर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक के सर के ऊपर दूसरे का पूछ लाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, बी को वैसा ही रहने दिया, राइट, इसके सर के ऊपर दूसरे का ए का माइनस ए का पूछ ले आया ये। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए का जो डायरेक्शन होंगे वो आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये हमारे पास बी माइनस ए वेक्टर। सही है क्या, कभी भी अगर आपको इस तरीके की वैल्यू आए तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर को, फिर मैग्नीट्यूड लिखना आपके बस में है, आराम से मैग्नीट्यूड लिखते हुए चलेंगे। क्या ये चीजें सबको क्लियर है, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? सर वापस से एक्सप्लेन करें। फिर से बोलो। यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, राइट, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। सर नीचे पूरा नीचे हैं, अब आगे बढ़ते हैं देखेंगे, राइट। अच्छा, आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज में जो हमने पढ़ा था, राइट, रेट ऑफ चेंज में चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, राइट, थोड़ा सा याद कर लेंगे और वही चीजें अब एप्लीकेशन देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, किस तरीके से हम एप्लीकेशन लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ जो हमने पढ़ा था चेंज के बारे में। तो चेंज के बारे में आपने क्या पढ़ा था, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आपने फाइनल माइनस इनिशियल बोला था, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अगर फाइनल माइनस इनिशियल बोला, राइट, यहाँ पे अगर वेक्टर की बात करो, फिजिकल क्वांटिटी तो स्केलर भी हो सकता है एंड वेक्टर भी हो सकता है, तो हमने वहां पे बस देखा था स्केलर के बारे में, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल क्या था। अगर वेक्टर के बारे में बोले, जैसे अगर मैं, राइट, डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, चेंज इन, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अच्छा, अगर मुझे कोई वेक्टर लिखना हो, जैसे हमें वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, जिसको डेल्टा वी से लिखा, तो मतलब हमें वी वेक्टर फाइनल वेक्टर लिखना पड़ेगा और वी इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, सही है क्या, ये चीज है। जैसे मैं सवाल देता हूं तो ये सवाल करेंगे आप सभी, क्वेश्चन क्या है, राइट, अब समझेंगे, राइट, फिर उसके बाद इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक कार जो है, एक कार मूविंग अलोंग ईस्ट, राइट, सवाल भी लिखेंगे, ऊपर का नोट करेंगे, ये सवाल लिखेंगे और आपके पास टाइम होगा 2 मिनट का, सॉल्व भी करेंगे। एक कार moving along east with the speed कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम its velocity along साउथ, इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है, साउथ की तरफ, एंड द स्पीड ऑफ एंड द न्यू स्पीड कितना है हमारे पास, 10√3 मीटर पर सेकेंड। देन आपको बताना है फाइंड चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ कार, आपको कार के बारे में बताना है, तो चेंज क्या होंगे सोचेंगे और बताएंगे। पहले अपने को क्या क्या दे रखा है सोच लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको सब दे रखा है,
राइट। ये डायरेक्शन मान लेंगे, ये नॉर्थ वाला, ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास वेस्ट। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे और आपको इसके बेसिस पे डायरेक्शन बताना आता है। राइट, आपने एग्जांपल भी देखा था 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, उसी फॉर्म में बताएंगे डायरेक्शन में। सॉल्व करेंगे फिर इसको। सर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होगा क्या? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ पता नहीं सर, वो किया। किए हो? कोई नहीं, किए है ना, काफी है। देखेंगे हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सब देखेंगे इधर, ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी है। राइट, आपको आना चाहिए। देखो वी इनिशियल हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। ये हमारे पास ईस्ट हो गया। इधर की तरफ हमें कितना दे रखा है? वी इनिशियल, यही वेक्टर हो गए। राइट, हमारे पास कितने हो गए? 10 मीटर पर सेकंड। राइट, किधर की तरफ? ड्यू नॉर्थ ईस्ट। सही है। अच्छा, वी फाइनल लिखे तो हमारे पास वी फाइनल किधर की तरफ बोल रहा है? 10 मीटर, 10√3 मीटर पर सेकंड, किधर की तरफ? साउथ की तरफ। साउथ नीचे हमारे पास ये हो गया। राइट, हमारे पास वी फाइनल इधर की तरफ है। राइट, कितना? 10 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ। अच्छा, हमें क्या चाहिए? डेल्टा वी चाहिए ना आपको? डेल्टा वी चाहिए, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल तो आपको साउथ की तरफ है, वी इनिशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो यानी हमारे पास माइनस वी जो करना है, राइट, उसको ले जाके क्या करेंगे? इसको लिखा मैंने वी फाइनल प्लस ऑफ माइनस वी इनिशियल। सही है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। ये हमारे पास इनिशियल है। अब उसको क्या करना है? माइनस वी आई को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? वी आई का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा? माइनस वी आई का वेस्ट की तरफ। हमने क्या किया? उसको लाया यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया माइनस वी आई। राइट। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट से हमारे पास जो फाइनल हेड होंगे उसको मिलाएंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा वी हो गया। राइट। अच्छा, इस ट्रायंगल को आप देखो तो इस ट्रायंगल की मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो डेल्टा वी आपने लिखा। राइट, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड पहले लाया, तो हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, तो आपने देखा क्या चीजें? राइट, वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो आपको 90 है। वी फाइनल हमें 10√3 का स्क्वायर दिया है प्लस 10 का स्क्वायर दिया है माइनस 2 इंटू 10√3 इंटू 10 इंटू कॉस 90। कॉस 90 आपको मालूम है क्या? ये हमारे पास 300 प्लस 100 के अंडर रूट, मैग्नीट्यूड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। राइट। अच्छा, डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा? ये चीजें अगर थीटा लिखता हूँ, राइट, डायरेक्शन के लिए 10 थीटा लिखा मैंने डायरेक्शन बताने के लिए, तो थीटा कैलकुलेट करते 10 थीटा वी इनिशियल मैग्नीट्यूड अपॉन वी फाइनल मैग्नीट्यूड। यानी अगर ट्रायंगल में बस चले जाएंगे तो हमें मिलेगा कितना? 10/10√3। ये हमें कटता हुआ कितना दिखेगा? 1/√3। 10 थीटा 1/√3, तो थीटा कितने के बराबर? 30 डिग्री के बराबर। राइट। यानी डेल्टा वी जो है हमारे पास, जो आंसर होगा क्या होंगे? आंसर जो होंगे हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। राइट, 30 डिग्री, 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री। राइट, क्या लिखूंगा? वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट? क्या लिखूंगा? वेस्ट ऑफ साउथ। ये आपका आंसर है। राइट, एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी डेल्टा वी का डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड आपको 20 आया, डायरेक्शन आपको कितना आया? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सही है। साउथ से एंगल बना रहा है हमें, तो लिखते हैं हम कितना? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या सबको ये क्लियर है अभी? सर इनिशियल वेलोसिटी को डायरेक्शन क्यों चेंज किया है? बिकॉज हमें बोल रहे चेंज इन वेलोसिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल चाहिए। अपने को माइनस वी आई चाहिए ना, तो अगर हमें ऐड करना हो, जैसे अभी सब्ट्रैक्शन में देखा था,
सब्ट्रैक्शन में हमने किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया दो वेक्टर को, तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी आई, तो हमें एडिशन यानी इसी का रिजल्टेंट चाहिए। तो वी आई को मैंने क्या कर दिया, माइनस वी आई को जाके वी फाइनल में ऐड कर दिया। समझ रहे हैं क्या? सर फॉर्मूला से तो सर कंफ्यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला से कंफ्यूज हो रहे हैं, चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे पास जो ये सब्ट्रैक्शन बताया, क्या ये चीज समझे, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, राइट? जैसे हमें बोला है a माइनस बी वेक्टर बताने के, तो हम क्या करते हैं, हमें तो पहले a प्लस बी वेक्टर मालूम था, तो हमने क्या किया, a प्लस बी वेक्टर लिखा, राइट? अच्छा, सिमिलरली ऐसे ही मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, आपको यहीं से समझा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे आपको v डेल्टा v चाहिए ना, तो v फाइनल ऑफ v ये माइनस v इनिशियल चाहिए, तो मैंने क्या किया, आपको एडिशन पता है, एक के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं तो ऐड हम कर पाते हैं। निगेट माइनस के लिए आपको तो कुछ मालूम नहीं है, तो वही सेम एडिशन रूल ही लगाया। एडिशन रूल लगाने के लिए हमने बोला जो माइनस वी इनिशियल आपने लिखा है ना, आप क्या करो, माइनस वी इनिशियल को कोई और वेलोसिटी मान लो, वी फाइनल प्लस ऑफ वी न्यू मान लेते हैं, आपको न्यू मत मानो, राइट, ओल्ड मान लेते हैं, वी ओ मान लेते हैं, वी ओ वेक्टर। यानी हमने जो वी ओ वेक्टर लिखा है, राइट, ध्यान देंगे, हमारे पास जो वी ओ वेक्टर है उसको हमने मान लिया कितना है, वी ओ वेक्टर, उसको मैंने माना कितना, माइनस ऑफ वी आई वेक्टर, राइट? अगर मैं इस वाले पे माइनस वी ओ वेक्टर लिखने का ट्राई करूं, राइट, अगर मैं इस पे, ये हमारे पास वी आई था, राइट, इधर की तरफ हमारे पास नॉर्थ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ राइट साउथ, इधर की तरफ वेस्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे वी आई मालूम था किधर की तरफ था, ईस्ट की तरफ था, तो उसी को अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, अपने को वीओ मिलेगा। तो ये वीओ मिल गए, राइट। अब अपने को निकालना क्या है, और अपने को वी फाइनल इधर की तरफ मालूम था पहले से, वी फाइनल इधर की तरफ। अब आपके जो डेल्टा वी मालूम है वो आपको क्या मिल रहा है, वी फाइनल प्लस ऑफ वी ओ, और ओ की जगह अगर माइनस वी आई रखेंगे तो देखो आपको वही चीजें दिखता हुआ लगेगा, माइनस ऑफ कितना, प्लस ऑफ माइनस वी आई। तो ये आपको ऑलरेडी दे देगा क्या, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो हम क्या करते हैं, इसी को रखते हैं, इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी ओ को हमें वी फाइनल के टेल पे लाके उसके हेड से मिलाना पड़ेगा, राइट। उससे हमने क्या किया, उसको उठाया और शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। ये हमें वी फाइनल पैरेलल तो कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। और हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो इनिशियल टेल को राइट फाइनल हेड से मिलाना पड़ेगा, तो ये आपको क्या हो गया, वी ओ, राइट, ये अपने को डेल्टा भी मिल गया, राइट। अब इसी का मैग्नीट्यूड, राइट, तो ट्रायंगल आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10√3, इसका मैग्नीट्यूड आपको 10, ये हमारे पास, राइट, तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा वी आ गया, राइट। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखेंगे तो थीटा, यहाँ से टेन थीटा, थीटा चाहिए तो हमने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, लिख लिया, कितने हो जाएंगे, 10/10√3, यानी ये आगे 1/√3, यानी टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमें कितना मिलेगा, राइट, वेक्टर मिलेंगे। तो डायरेक्शन हमने बोल दिया जो कितना होगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अभी क्लियर है क्या? सर ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड में cos 90 क्यों है? cos 90 वेक्टर देखो तो सही, यहाँ से जो हमने वेक्टर लिया है, राइट, जो भी इनिशियल है, देखेंगे दोनों के बीच में 90 डिग्री है क्या, ईस्ट एंड साउथ दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल, जी सर जी। 90 डिग्री का एंगल। सबको क्लियर है क्या अभी? सर डेल्टा वी का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वेक्टर को सेपरेट करना है बोल के माइनस साइन डाला है ना सर। अपने को बोलेगा सब्ट्रैक्ट करने को, हम क्या करेंगे, उसे बुर्बक बना के ऐड कर लेंगे, राइट। और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी का निगेटिव वेक्टर लेके ऐड कर देंगे। वही सर, मुझे वेक्टर एडिशन का यूज ही कर रहे हैं, लेकिन माइनस करना पड़ रहा है वेक्टर को ना सर, हाँ, बस उसी, इसलिए माइनस साइन डाल दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें एडिशन ही कर रहे हैं, एक्चुअली में नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही कर रहे हैं।
और एडिशन हम दूसरे तरीका से अब उसको मतलब बता रहे हैं, जो ऐसे हम प्लस ही तो कर रहे हैं, राइट। वी फाइनल प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी इनिशियल, दोनों मिलके वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही दे रहा है। नहीं, एक्चुअली में ये एडिशन ही कर रहे हैं। आपको अगर ये सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा के एडिशन ही पढ़ाया होता और उसी में वी इनिशियल की जगह माइनस वी इनिशियल ये होते, तो क्या हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मिल गया होता? समझे क्या? यस सर, समझ गए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सेम इसी तरीके से एक सवाल लिखेंगे, राइट। इस पे सवाल सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर सेम इसी पे दूसरा सवाल देता हूँ वो करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसको। हो गया सर। ये हो गया क्या? जी सर, जी सर, हो गया। ऊपर का ही सवाल मैं लेता हूँ, देखेंगे। नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। ये सवाल सब के सब सही करेंगे, ठीक है। अभी जो ईस्ट में था उसको मैं कर देता हूँ नॉर्थ, और ये जो साउथ था इसको कर देता हूँ चेंज। सवाल सेम ही है, बस अब नया सवाल बन गया है। क्या चीजें हैं? अलोंग नॉर्थ with speed 10 meter per second, after some time its velocity along west, right, and the new speed is 10√3, find the change in its velocity of car। हर एक को ही सॉल्व करेंगे, सेम सवाल, बस थोड़ा सा मैंने पलट दिया है। फिर से आपके पास टाइम है, 2 मिनट का सॉल्व करेंगे। इस बार कोई गलती नहीं, राइट। आराम से इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको हर एक चीजें मालूम। 20 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ताना हो तो का आया है, राइट। देखेंगे सबका सही है गलत है, राइट। अच्छा, चलो देखेंगे सबके सब, नजर इधर ध्यान देंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हमें क्या क्या दे रखा है, राइट। तो हमारे पास देखेंगे डेटा में क्या क्या है। हमारे पास सारे वेक्टर लिखेंगे, राइट। ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास देखेंगे वेस्ट, और ये हमारे पास साउथ। अच्छा, ये हमें डायरेक्शन मिल गया, राइट। हमें बोल रहे हैं इनिशियल स्पीड किधर की तरफ है, 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, राइट, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, राइट। तो वी इनिशियल यही हो गया। वी फाइनल देखते हैं, तो वी फाइनल किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। कितना, ये हमारे पास वी फाइनल, ये हमारे पास वी फाइनल, राइट। अच्छा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है तो हम क्या करते हैं, वी इनिशियल को पलटा दे, क्या वी इनिशियल की जगह हमने लिखा माइनस वी इनिशियल, ये हमारे पास आगे कितना माइनस वी इनिशियल, राइट। जो हमारे पास भी इनिशियल था उसी का डायरेक्शन पलट देंगे मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका नेगेटिव वेक्टर मिल गया। अब क्या करना है, उसी का एडिशन करना है, तो वन यानी वी इनिशियल, हमें जो डेल्टा वी चाहिए, आपको क्या चाहिए, वी इनिशियल माइनस ऑफ वी, राइट, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, यानी वी फाइनल में क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस वी इनिशियल के वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस वी इनिशियल वेक्टर तो हमारे पास ओ से नीचे की तरफ है, उसको ऐड करेंगे वी फाइनल में, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के कहाँ पे रख देंगे, वी फाइनल के हेड पे, उसको उठा के रख दिया हमने,
राइट। तो उसके अगर हेड पे रखा तो आपको क्या मिलेगा, राइट, वेक्टर मिलते जाएंगे v इनिशियल, यही हमारे पास एडिशन है, ये माइनस ऑफ v इनिशियल। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन देखेंगे किधर की तरफ मिलता हुआ दिखेगा, ये हमारे पास मिल गया डेल्टा v का डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितने के बराबर होगा, क्या फिर से हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड देखेंगे, एक का हमारे पास 10 है और दूसरे का 10√3 है, राइट। दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास कितने के बराबर, 10√3 के बराबर। और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज हम बता सकते हैं 10√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन बताने के लिए, अपन डायरेक्शन बताने के लिए उसी ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं। मानते ये थीटा एंगल है, टेन थीटा के लिए सॉल्व किया, राइट। थीटा एंगल बताने तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं किधर कितनी की तरफ। तो टेन थीटा हमारे पास कितना, 10√3/10 हो जाएंगे, राइट। अच्छा हमारे पास ये कितना आया, √3। टेन थीटा √3 होता है जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितने होते हैं, 60 डिग्री। यानी डायरेक्शन के साथ अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आंसर क्या बताऊंगा, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। डायरेक्शन बोलेंगे 60 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। सही है क्या, ये हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ आंसर होंगे। बताएंगे अभी सबको क्लियर है, कहीं किसी ने गलती किया हो तो क्या यहाँ से मैच कराएंगे, जहां जहां गलती किए होंगे, मिस्टेक होगा, जिसने सही किए होंगे उसका मैच होता हुआ जा रहा होगा ये चीज। बताएंगे कोई इसमें कंफ्यूजन है। देखेंगे वेक्टर का ही समेशन है, राइट। सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा तो है नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, बस आपको सोचना है उस तरीके से। हाँ देखेंगे सेम, अगर ये चीजें आपने समझा है, इसको नोट कर लिए हैं तो नीचे आता हूं मैं, राइट। अच्छा इसके नीचे अगर आऊं मैं, देखेंगे, राइट। सेम इसी तरीके से एक सवाल लेता हूँ, राइट, ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने का। सबको ये क्लियर है, राइट। अच्छा ये अगर क्लियर है तो बताएंगे हमारे पास ये हमने एक सर्कल लिया है, राइट। अच्छा इनिशियली जो पार्टिकल है वो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है v इनिशियल, राइट। सम टाइम बाद उसकी हमारे पास वो इस पोजीशन पे होता है, इनिशियल से थीटा एंगल बनाते हुए, ये हमारे पास थीटा है, ये सेंटर है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, राइट, वी फाइनल। और कितना एंगल बना है, थीटा एंगल। तो हमें तो सबसे पहले इस सवाल में क्या बताना है, राइट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन v इनिशियल वेक्टर एंड v फाइनल वेक्टर। ये चीजें दोनों के बीच में क्या एंगल है वो बताएंगे। और दूसरा बताएंगे हमारे पास जब एंगल मिल जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी आपको बताना है क्या चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। ट्राई करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने का। सर हाँ
सर पहले वाला क्वेश्चन में सर हाँ tan थीटा जो सर वी इनिशियल बाय वी फाइनल होगा। इस वाले में हाँ सर सेकेंड वाला जो आप किया था। अभी जस्ट किया है ये वाला, हाँ सर। tan थीटा इजकल टू वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल। अच्छा ओके, सॉरी, देखेंगे। हाँ डेटा अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सही कर लेते हैं। हमारे पास v फाइनल 10√3 दिया, तो ये हमारे पास v फाइनल, अच्छा डेटा बस गलत लिखे हैं और कुछ नहीं। ये हमारे पास v इनिशियल 10 ही है मैग्नीट्यूड में, मैंने लिख दिया है। तो ये हमारे पास 10√3 था, ये हमारे पास 10 था, तो हमारे पास 10/10√3 हो जाएंगे। ये हमारे पास 10/10√3, राइट, ये 1/√3, ये 30 डिग्री, और ये हमारे पास वेस्ट ऑफ। अच्छा बाकी तो सही था। तो ये हमारे पास 10/10√3 यानी 1/√3, यानी ये हमारे पास 30 डिग्री, ये 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब सही है क्या, ये बताओ। सर उसको सर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ भी तो लिख सकते हैं ना। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ नहीं ना, एंगल हमारे पास किधर से बन रहा है, वेस्ट से एंगल बन रहा है, तो वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट से एंगल बन रहा है। सर अगर ये या फिर इसको लिख वी सकते हैं 60 डिग्री राइट वेस्ट ऑफ साउथ। हाँ सर नहीं, तुम्हारा जो था, तुम्हारे क्या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, हाँ सही था ना तुम्हारा। सर हम सर वी फाइनल का पूछ को उसमें जोड़ा है, उसका सिर में अभी सही है क्या। वी इनिशियल। हाँ सर। चलो देख लो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा देखना, वैल्यू, ये वैल्यू थोड़ा गलत लिखा था, राइट। वी फाइनल 10√3 था, जो मैंने 10 लिख दिया था, राइट, ध्यान रखेंगे बस। और ये सवाल करेंगे नीचे वाले, आपके पास टाइम है, राइट, ये सवाल करेंगे, आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखेंगे ये हमारे पास सबके सब देखेंगे, हमारे पास v इनिशियल जो है, तो हमने v इनिशियल को वहीं पे रख दिया। एंगल चाहिए तो हमने v इनिशियल को शिफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ। अब एंगल चाहिए, राइट, तो एंगल में आपने क्या किया, देखेंगे क्या, ये हमारे पास जो टेंजेंट होता है, जिस भी पॉइंट पे हमने सर्कल बनाया टेंजेंट होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री, ये भी हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री का बना रहा होगा। सही है क्या, ये चीजें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, राइट। अच्छा, जब ये चीजें बना रहे हैं तो हम देखते हैं आगे सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। कहाँ पे, राइट, ऊपर वाले पे देखना, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यानी वी आई को हमने क्या किया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आप देखोगे वहां पे हमें क्या मिलता हुआ दिखेगा, वहां पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा वहां पे कितनी चीजें। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने बनाया है, ये हमारे पास राइट एंगल हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास थीटा दे रखा है, तो ये छोटा सा एंगल कितने हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। उसके आगे चले तो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, पूरे अगर हमने वी आई को एक्सटेंड किया है तो ये हमारे पास जो एंगल दोनों के बीच में अल्फा मानता हूँ, ये हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ कितने, 90 माइनस थीटा। पूरा पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 180, तो हमारे पास जो एंगल होंगे वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा, यानी 90 90 180 हो गए, 180 को मार दिया, यानी आपके बीच जो एंगल हो गया अल्फा इक्वल टू थीटा, यही पहले कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास एंगल बिटवीन जो है, एंगल बिटवीन किसका, हमारे पास वी फाइनल एंड वी इनिशियल के बीच में कितने के बराबर, थीटा के बराबर। अब दूसरा आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, राइट, दूसरे में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वी फाइनल के मैग्नीट्यूड का, तो उसकी वैल्यू लिखा, राइट। हमें चाहिए डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड मींस आपको वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए।
और इसका मैग्नीट्यूड आपने देखा है, राइट। अभी आपने लिखा है v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर प्लस माइनस होता था यहाँ पे -2v फाइनल v इनिशियल कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो हमने उसकी वैल्यू रख दिया। यहाँ पे हमने देखा दोनों की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, v फाइनल वही v इनिशियली दे रखा है, राइट। अच्छा v फाइनल हमने लिखा है कि यहाँ पे v फाइनल स्क्वायर, राइट, यही हमारे पास आंसर भी हो गया, v इनिशियल स्क्वायर -2v फाइनल v इनिशियल कॉस ऑफ थीटा, यही मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा इसी सवाल में अगर थोड़ा सा और आगे चलूं तो आपको एक चीज और समझ में आएगा। इफ अगर v फाइनल v इनिशियल का मैग्नीट्यूड सेम मान लो, v मान लो, तो हमारे पास जो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होगा, राइट। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमने v स्क्वायर लिखा -2v² लिखा इनटू कॉस थीटा लिखा, राइट। यानी अगर देखें यहाँ से 2v² हमारे पास दोनों v² ऐड हो जा रहे हैं, 2v² कॉमन कर लिया, 1 माइनस कॉस कितने हो गए कॉस थीटा, यानी आपको मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्म मालूम है, राइट। यानी अगर 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान देंगे 2v², 1 माइनस cos थीटा, राइट, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos 2 थीटा का आपको फॉर्म मालूम है, राइट। ये हमने उसकी जगह लिखा। जब भी अपने को ऐसा बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2v sin थीटा बाय 2, राइट। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है तो हमें कितने हो जाएंगे, 2v sin थीटा बाय 2, सही है क्या। ये हमारे पास रहा इस सवाल का, राइट। जो भी पूछ रहे हैं हमसे एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, तो एंगल के बारे में ऐसे सोचेंगे, एंगल निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में बोला तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिंपल, सही है क्या। यस सर। तो इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम पे इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, राइट।